नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम TGT और PGT का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जो कि आधुनिक कालीन इतिहास है। तो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो चैप्टर है वह है आपका मराठा राज्य या संघ। तो मराठा राज्य और संघ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ डॉट डॉट दिया है, तो यहाँ पर क्या भरना है। में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, यानी शिवाजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। पहला है 1674 ईस्वी में, दूसरा है 1675 ईस्वी में, तीसरा है 1676 ईस्वी में और चौथा है 1977 ईस्वी में। तो इसका आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। पहला है रायगढ़ दुर्ग में, दूसरा शिवनेर दुर्ग में, तीसरा पुरंदर के दुर्ग में और चौथा है तोरण के दुर्ग में। तो इसका सही जवाब जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। पहला है जिंजी का किला, दूसरा रायगढ़ का किला, तीसरा नागपुर और चौथा सतारा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक यानी दोनों हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। पहला है पुरंदर का युद्ध, दूसरा रायगढ़, तीसरा है सलहार का युद्ध और चौथा है शिवनेर। तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने जो है मुगलों को यह सलहार के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी, तो यह किसके किसके बीच हुई थी। पहला है शिवाजी और औरंगजेब के बीच, दूसरा है शिवाजी और जयसिंह के बीच, तीसरा है शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच और चौथा है शिवाजी और अफजल खां के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, यह शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। पहला है शाइस्ता खां, दूसरा बहादुर खां, तीसरा राजा जय सिंह और चौथा राजा जसवंत सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा जय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई। पहला है मान सिंह, दूसरा टोडरमल, तीसरा जय सिंह और चौथा शाइस्ता खां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी थी, तो शिवाजी की राजधानी क्या थी। पहला है राजपुर, दूसरा राजगंज, तीसरा रायगढ़ और चौथा रायसमंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़, यानी शिवाजी की जो राजधानी थी यह रायगढ़ में थी। अगला है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। तो अष्टप्रधान की क्या विशेषता थी आपको यही बताना है। पहला है इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, दूसरा है इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, तीसरा है इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था
और चौथा है इसमें जातिगत कोई बाध्यता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः उपज थी, यानी कितना उपज का कितना भाग था। पहला है 1/2 भाग, दूसरा है 1/3 भाग, तीसरा है 2/5 भाग और चौथा है 1/8 भाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः 2/5 भाग थी। चलिए अगला प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था। तो शिवाजी के 2 गुरु थे, एक आध्यात्मिक थे एक राजनीतिक थे। तो इसमें आध्यात्मिक पूछा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा। पहला है दादाजी कोंडदेव, दूसरा है रामदास, तीसरा तुकाराम और चौथा एकनाथ। तो जो इसमें आध्यात्मिक गुरु पूछा है तो इसमें आध्यात्मिक गुरु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामदास। और जो राजनीतिक गुरु थे वह कोंडदेव थे, दादाजी कोंडदेव। चलिए अगला क्वेश्चन है किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है। पहला है रामानंद, दूसरा रामदास, तीसरा चैतन्य और चौथा तुकाराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी का नाम रामदास संत के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। तो कब इनका उदय अनुरेखित किया जा सकता है। पहला है 1644 ईस्वी में, दूसरा 1649 ईस्वी से, तीसरा 1647 ईस्वी से और चौथा 1650 ईस्वी से। तो इसका राइट आंसर है 1644 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था। तो मजूमदार का प्रमुख कार्य बताना है क्या था। पहला है कृषि से संबंधित, दूसरा विदेश विभाग, तीसरा राजस्व से संबंधित और चौथा सेना से संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य जो था वह राजस्व से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था। तो वित्त विभाग का प्रमुख बताना है कौन था। पहला है अमात्य, दूसरा सचिव, तीसरा मंत्री और चौथा सुमंत। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के राज्यकाल में जो वित्त विभाग का प्रमुख था वह अमात्य कहलाता था। इसके अलावा जो सचिव था यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या जो है क्या करता था, यह विदेश मंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। तो किसके शासन में अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। पहला है गुप्त शासन में, दूसरा मराठा शासन में, तीसरा विजयनगर शासन में और चौथा चोल शासन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मराठा शासन में अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। अगला क्वेश्चन है मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ था। तो किस सन में संघर्ष हुआ था। पहला है 1656 ईस्वी में, दूसरा 1657 ईस्वी में, तीसरा 1659 ईस्वी में और चौथा 1663 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1657 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है
बखर है तो बखर क्या है? पहला है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। दूसरा है गुप्तचरों की सूचना। तीसरा राज की घोषणाएं। और चौथा विदेशी समाचार पत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बखर जो है यह इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? पहला है बालाजी बाजीराव। दूसरा माधवराव प्रथम। तीसरा बालाजी द्वितीय। और चौथा बाजीराव प्रथम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो पेशवा था वह बालाजी बाजीराव था। चलिए अगला क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? तो यहाँ पर वास्तविक सेना नायक आपको बताना है कौन था। पहला है नाना फडणवीस। दूसरा विश्वासराव। तीसरा सदाशिवराव भाऊ। और चौथा है मल्हार राव होलकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सदाशिवराव भाऊ। ये पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक था। चलिए अगला क्वेश्चन है 1761 में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? पहला है मराठे और मुगल के बीच। दूसरा है मराठे और नादिर शाह के बीच। तीसरा है मराठे और अब्दाली के बीच। और चौथा है मराठे और जाट के बीच। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 1761 ईस्वी में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध यह मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली। चलिए अगला क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। तो वह कौन सा मुसलमान सेना नायक था जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे की ओर से लड़ते हुए मारा गया था? पहला है इब्राहिम खान गर्दी। दूसरा नजीबुद्दौला। तीसरा मुजफ्फर हुसैन। और चौथा दोस्त मोहम्मद रूहेला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम खान गार्दी। यह पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला पहला मुसलमान सेना नायक था। अगला क्वेश्चन है राजा राम के मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? पहला है अपने अल्पाए पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ। दूसरा है संभाजी के पुत्र साहू के साथ। तीसरा शिवाजी प्रथम। और चौथा अपने पुत्र संभाजी द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपने अल्पाए पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ उसकी विधवा ताराबाई ने उसके नाम से शासन किया था। अगला क्वेश्चन है मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? पहला है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। दूसरा तत्कालीन धार्मिक आंदोलन। तीसरा है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। और चौथा है शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 यानी महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। दूसरा है तत्कालीन धार्मिक आंदोलन। और तीसरा शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। यही मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे। चलिए अगला क्वेश्चन है एक संधि से 20 वर्षों तक
एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेज और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह कौन सी संधि थी? पहली है पुरंदर की संधि, दूसरा है सालबाई की संधि, तीसरा है ग्वालियर की संधि और चौथा है नागपुर की संधि। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही 20 वर्षों तक, वह सालबाई की संधि से ही संभव हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? पहला है अंग्रेजों द्वारा बड़े भूभाग की प्राप्ति, दूसरा अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि, तीसरा मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति और चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति मराठा अधीनीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे। पहला ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, दूसरा नाना फडणवीस, तीसरा महादजी सिंधिया और चौथा दादाजी कोंडदेव। तो इसका सही जवाब क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी, नाना फडणवीस। अगला क्वेश्चन है, बसेन की संधि जो कि 1802 ईस्वी में हुई थी, तो यह किस किस के बीच हुई थी? पहला है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, दूसरा अंग्रेज और होलकर के बीच, तीसरा अंग्रेज और गायकवाड़ के बीच और चौथा अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। तो जो बसेन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, यह अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मराठा संघ या राज्य का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।